मेरे फर्स्ट 2 इंटरव्यूज बिल्कुल अच्छे नहीं थे बिकॉज आई वाज प्रीटी नर्वस एंड प्रीटी स्केर्ड कि Hi everyone, welcome back to Learning Bridge. I hope you guys are doing good and staying safe. तो guys, कभी आप लोगों ने इस बारे में सोचा है कि कैसे एक बंदा जो कि CS स्ट्रीम में नहीं है, लाइक नॉट बीटेक इन CS और IT और एनी मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, अगर बंदा उस स्ट्रीम में नहीं है तो क्या उसके लिए पॉसिबल हो सकता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मूव करना, अच्छी प्रोडक्ट कंपनीज को क्रैक करना? क्योंकि जो बंदे कोर्स CS स्ट्रीम में होते हैं उनको भी अपने अटेम्प्ट्स में प्रोडक्ट कंपनीज को क्रैक करना टफ लगता है एंड होता भी है। तो इसी थिंकिंग को साइड करने के लिए हमारे साथ है मिलिंद सहाय। उन्होंने अभी अभी अपना बीटेक इन ECE कंप्लीट किया है फ्रॉम दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड नाउ ही इज प्लेस्ड इन फ्लिपकार्ट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो गाइस, मिलिंद ने तो ये बात प्रूव कर दी है कि डजंट मैटर आप कौन सी किस स्ट्रीम से हो, अगर आप अपने इंटरेस्ट को बहुत ही टाइम से फाइंड आउट कर लेते हो कि आपका इंटरेस्ट एक्चुअल में किस तरफ है, आप किसी भी चीज को अचीव कर सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिलिंद के साथ उनकी जर्नी के बारे में, उनका फ्लिपकार्ट का एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे राउंड्स थे, कैसे क्वेश्चंस थे, कैसे उनके फ्रेंड सर्किल ने उनकी लाइफ चेंज करी एंड कैसे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए इंटरेस्टेड हुए एंड जो रिसोर्सेज उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए यूज करे, उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखना गाइस वीडियो पूरी एंड तक एंड आई रियली होप वीडियो के एंड के बाद आप लोग भी इस चीज के लिए मोटिवेट होगे टू फाइंड आउट योर इंटरेस्ट एंड जिन भी लोगों की अभी तक ये थिंकिंग रही है कि कोर्स या स्ट्रीम ही इंपॉर्टेंट है टू गेट इनटू दीज कंपनीज, आई गेस वो भी ब्रेक हो जाएगी इसके बाद। एंड गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा देना। एक इंपॉर्टेंट थिंग गाइस जो मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, आने वाले वीक में मैं एक Q&A वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आपको मेरी जर्नी से रिलेटेड या मुझसे जो भी पूछना हो, XYZ कुछ भी मुझसे पूछना हो, तो यूज द हैशटैग #AskELearningBridge एंड आप वो क्वेश्चन कहीं भी पुट कर सकते हो, हमारे सोशल मीडिया पे, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल के किसी भी पोस्ट पे, यूट्यूब के किसी भी वीडियो पे, कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन को इस हैशटैग के साथ डाल सकते हो एंड जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा अपनी Q&A की, उसमें ये सारे क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड करूंगा आंसर करने के लिए। तो गाइस, फटाफट अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो डाल दो Q&A सेशन के लिए। सो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द सेशन। Hey, hi Milind. Thank you so much and welcome to the show and thanks for taking your time for this session. So let's start with our question. First, I would ask you to introduce yourself and कैसी journey रही है अभी तक आपकी? So hey Shashank, thank you for having me first of all. So a little brief background about me. So I'm Milind and I recently graduated, like अभी 2-3 हफ्ते पहले मेरा final exam था in fact. So I recently graduated from Delhi Technological University and I had the pleasure of joining Flipkart. So looking into my coding journey, it has been a roller coaster ride, I would say. वो ups and downs, you know, होते रहते हैं. But Right. at the end, the experience matters and how you face them and how you like. So at the end of the day, I'm just glad that I had that opportunity to go through all of this, and I'm really glad I got to take it. So Milind, my next question to you is how did you get this interview opportunity with Flipkart and how did you prepare your resume? So Flipkart comes to my campus, so it was an on-campus opportunity basically. Resume में अगर बात करें तो see, there are certain kinds of resume, see, and you can have varied interest. Like किसी को machine learning पसंद है, कोई web development कर रहा है, किसी को competitive programming करनी है. So I would say जिसमें तुम्हारा interest है, try to look into CVs जो ऐसी replicate कर चुके हैं. Like तुम्हारे seniors के पास जाओ, तुम्हारे दोस्तों के पास जाओ and उनकी CV देखो, उनने कैसा लिखा है. And मेरे लिए that worked basically. So मैं अपने seniors के पास गया, मैं machine learning करता था basically. तब से मैंने seniors से बात की and I saw some resumes, fine tune की. And one pro tip, please learn fancy words, ठीक है, ताकि तुम अपनी इंग्लिश शो ऑफ कर सको रेज्यूमे में. एंड सेकेंडली, जो कंपनीज तुम्हें विजिट कर रही हैं कैंपस में, try to look into their job description and all, and try to, if you wish to, you can try to fine tune your resume to that company's job description. And that's how I guess that should be all about your resume. Okay, all right, yeah. These points are really important. Like the first part is resume shortlisting, so it has to be very precise. Yeah, exactly. Depending on your skill set, obviously. You should not lie on your resume. That's the first point. Yeah, exactly. Tell us about the interview process of Flipkart. Like कितने rounds थे, क्या topics पूछे गए,
कैसा था ओवरऑल एक्सपीरियंस? So, interview experience was, I guess, pretty challenging and I would say overwhelming. अगर मैं अपने प्रोसेस के बारे में बताऊं, so there is a shortlisting first, ठीक है? So, for example, अगर 1000 लोग अप्लाई कर रहे हैं for a position in a company, so उसमें से 1000 लोगों को, मतलब आई डोंट थिंक कॉलेजेस के पास, कम कॉलेजेस के पास रिसोर्स नहीं है कि 1000 लोगों को एक साथ एकोमोडेट कर सके. So what they do is they shortlist on some criteria. So कुछ कॉलेजेस सीवी के हिसाब से कर लेते हैं, कुछ सीजीपीए के हिसाब से कर लेते हैं. You wouldn't know कि किस हिसाब से किया है. It would be inherent. First shortlisting was based on that criteria. I don't know what it was. And secondly, there was a coding test. So coding test में it was conducted on HackerRank. So for those of you who don't know what HackerRank is a coding platform जहाँ पे time के हिसाब से you can develop a question and you have to code and pass all the test cases. The amount of test cases you will pass will decide whether you are like selected for the interview or not. So basically 3 question थे मेरे test में. One was basically normal PNC and math based. Second was a graph question, graph data structure से related था, and it was like easy to understand but difficult to code. एक और similar question था which was based on string, that was logic and as well as it was like complex to code. So basically it's very important कि आप क्या सोच रहे हैं उसको कोड में आप लिख पा रहे हैं कि नहीं. सोचना is important पर coding is important too. This was my online coding round. इसके बाद मेरे 3 राउंड ओवरऑल हुए थे, इसमें से 2 टेक्निकल राउंड्स थे एंड 1 HR राउंड. So technical round में first they were like normal array based question and 1 tree traversal का question they asked, और they were pretty I would say you would have to think about it. Okay, वो सीधा आपको मतलब इंटरनेट पे नहीं मिले. You will have to like fine tune the question and like think about how you can approach the question. And it's very important कि आप अपना जो solution है वो इंटरव्यू के साथ walk through कर रहे हैं and you have to listen out for the hints, right? So interviewer are not like कि आपको grill करने आए हैं वो या कुछ करने आए हैं. They are pretty friendly people. समझ रहे हो आप? तो अगर आप उनके हिंट सुनेंगे and if you listen out to them, then I think you will be guided to the answer. And it depends कि how you reach to the answer rather than actually telling the answer right away. Okay. So coding बताना answer अपना and write on a paper is different. Okay, so I would say कि practice your code on paper, white paper as well, because the interviewer will ask you to write your code and explain the time and space complexity, and that is a pretty important part. Okay. This was all about the first coding round. Second was also a technical round, and ये technical rounds में they were not emphasizing on my CV. Okay, so they were just checking about the data structure and algorithms part. Second round was based on 2 questions. 2 questions पूछे थे मेरे से. One was based on hash. Hash का एक question था, and another was based on dynamic programming. So I would say कि data structures and algorithms. Data structures may be like graph, tree traversals, arrays, and algorithms में dynamic programming is very important. So definitely vouch for that. And ये rounds 2 technical rounds थे where no emphasis was given on CV. And third round was HR round जहाँ पे पूरा emphasis CV पे दिया गया था. तुम मेरा दुश्मन हो. So CV के साथ उन्होंने जनरली मेरे से क्वेश्चन पूछा कि what do you like, what are your weaknesses, what are your strengths. So I would say कि prepare your answers beforehand. You have to tell what the interviewer wants to hear, right? So सच बोलना पर सही बोलना जो बोलना. So this question is important. Like you are BTech in EC and had no programming background. उसके बावजूद आपको कैसे CSE डोमेन ने अट्रैक्ट करा and एक ऐसी ब्रांच से होते हैं कैसे अपने आप को आपने प्रिपेयर करा फॉर टॉप कंपनीज? So to be very honest, मैं 3rd ईयर तक कंफ्यूज था कि मुझे कोडिंग करनी है कि नहीं करनी है. It's really important कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, राइट? फ्रेंड सर्कल में अराउंड 10 लोग हैं जिनमें से कुछ नॉन टेक में इंटरेस्टेड हैं, कुछ EC कोर में इंटरेस्टेड हैं एंड कुछ प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं. I would like to be a terrorist. So जब आपका फ्रेंड सर्कल इतना वेरिड है तो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं कि ये फॉलो कर रहा है तो इसमें क्या सोच के वो फॉलो कर रहा है, वो उसका थॉट प्रोसेस क्या है बेसिकली. सो आई वाज वेरी लकी इन दैट एस्पेक्ट कि मेरे दोस्त अलग अलग डोमेन्स में थे और मुझे काफी वेरिड पर्सपेक्टिव्स मिले. 3rd ईयर तक मैं EC कोर और कोडिंग के बीच में शफल कर रहा था बिकॉज आई डिडंट नो व्हाट आई वांट. इंटर्नशिप तक बेसिकली मैं कंफ्यूज था एंड इंटर्नशिप जब मैंने एक कंपनी में करी देन आई वाज श्योर कि यस दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एंड दिस इज व्हाट आई वुड प्रेफर ओवर दिस. बीइंग फ्रॉम EC देयर आर सम चैलेंजेस आई वुड से because EC में subjects like operating systems and DBMS and computer network system design, software engineering, ये सब they don't have it in their course, right? So आपको ये अलग से पढ़ना पड़ेगा and despite of all this you have to maintain a decent CGPA ताकि आप कट ऑफ में शॉर्टलिस्ट ना हो, ऐसा ना हो आपके साथ. EC का कोर पढ़ेंगे तो आपकी CGPA आएगी और OS DBMS एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये सब पढ़ेंगे तो आप
कोडिंग इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे. संतुलन बहुत जरूरी है संसार में सर. So you have to do a double timing in EC. So that was pretty like enriching for me, and I'm glad I had an opportunity to go into coding while pursuing EC. कुछ लोगों को जैसे डाउट रहता है, बहुत सारे जो अभी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, कि जब हम इंटर्नशिप्स के लिए जाते हैं तो एक्चुअल में वहाँ पे होता क्या है, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, एंड एज अ कंपनी वो चीजें क्या करते हैं हमारे साथ इन इंटर्नशिप पीरियड. See, so basically before going into an internship, आप जिस भी इंटर्नशिप के लिए सिलेक्टेड हुए हो, कंपनी हैज लुक्ड इनटू योर प्रोफाइल, राइट, और उनको पता है कि आपकी क्या स्किल सेट है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है. सो डोंट वरी टू मच अबाउट इट, क्योंकि जब आप किसी इंटर्नशिप या किसी जॉब में आप जाते हैं तो कंपनी नोज कि आप एक फ्रेशर हैं, एंड दे विल ट्राई टू मेक यू लर्न जो टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाई आई स्ट्रेस्ड मोर ऑन सिस्टम डिजाइन एंड ऑल, बिकॉज कैसे आर्किटेक्चर डिफाइन करना है वो आना चाहिए, rather than कौन सा टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं. सो कंपनी आपको टेक्नोलॉजी सिखा देगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. कंपनी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती है, दे जस्ट वांट यू टू लर्न सम फ्यू टेक स्टैक्स जो वो ट्रेनिंग में करवा रही हैं, एंड उसके बाद दे गिव द कोड बेसिस एंड यू आर गुड टू गो. आपके पास एक मेंटोर एंड एक मैनेजर होता है, सो यू कैन रीच आउट टू देम एनी टाइम यू वांट. सो इट्स प्रीटी चिल आउट देयर. जब आप कॉलेज में थे तो कौन से रिसोर्सेज एंड किस तरीके के मटेरियल आपने फॉलो करे थे टू प्रिपेयर योर प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड जितना भी कोडिंग स्किल्स था उन सबको प्रिपेयर करने के लिए? राइट, सो मैं बेसिकली कुछ रिसोर्सेज फॉलो करता था. सो इनिशियली आई स्टार्टेड ऑफ विद कोडशेफ. मैं कोडशेफ के कुछ लॉन्ग चैलेंजेस आई ट्राइड देम, जो कि मंथली बेसिस पे होते हैं. वो मैंने अराउंड सेकेंड ईयर के आसपास शुरू किया था, जस्ट टू लाइक हैव अ फील ऑफ कोडिंग की कोडिंग करके कैसा लग रहा है एंड ऑल. आई वॉजंट श्योर कि मुझे तब लाइक कोडिंग में ही बैठ जाना है या कोर में जाना है इसी के. सो इनिशियली मैंने कोडिंग कोडशेफ के लॉन्ग चैलेंजेस से शुरू किया, एंड देन व्हेन आई वांटेड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज एंड स्टफ, I use InterviewBit and Geeks for Geeks. So there is a difference. Geeks for Geeks is your question bank basically. कि उस question bank को आप एकदम अच्छे से करके जाएंगे, so you would like get a pretty decent idea कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. Whereas InterviewBit पे आप कोडिंग कर सकते हैं. There is a stipulated timer कि आप कोडिंग करेंगे InterviewBit पे, वो टाइमर के अंदर नहीं हुआ, then your points will get deducted. So अगर आप टाइम के अंदर कर लेंगे तो आपको फुल पॉइंट्स मिलेंगे, अदरवाइज वो कट होते रहेंगे. So I think वो स्टिपुलेटेड टाइम बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक्चुअल कोडिंग राउंड्स में वो जो टाइमिंग होती है दैट्स ऑफ क्रूशियल, क्योंकि कोई भी बंदा लाइक 4-5 दिन लगा के तो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेगा, और वो बंदा जो लाइक 1 घंटे 1.5 घंटे में 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, मैक्सिमम टेस्ट केसेस पास करवा पा रहा है, कंपनी विल शॉर्टलिस्ट दोज. वही टॉप के कंपनीज 20-25 बंदों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, एंड यू वुड बी वन ऑफ देम अगर आप उस स्टिपुलेटेड टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे पाए. सो आई वुड वाउच कि आप डेफिनेटली ट्राई टू गो फॉर अ टाइमर बेसिस एनवायरनमेंट rather than just going for an exhaustive set. But stressing on exhaustive set more, आपको क्वेश्चंस के बारे में आइडिया भी होना जरूरी है. So I would say कि keep a balance of both worlds. What kind of projects you did in your college time and कैसे उन न्यू टेक्नोलॉजीज को आप सीखते थे कॉलेज में रहके? So as I said कि आपका peer group कैसा है has a huge impact on you. So मेरा peer group was very talented. So उनको देख के there's a fine line between getting motivated and being jealous. So please find that fine line and be motivated from your friends. मेरे केस में मैं मोटिवेट हुआ, उनने मोटिवेट किया, ओवरवेल्म नहीं हुआ बेसिकली कि पूरी दुनिया क्या कर रही है, शेट मैंने कुछ नहीं किया. तो उस हिसाब से I reached out to them, they recommended me some sources, I practiced out. So my advice to you would be कि learn things while doing it, right? So मेरा interest was in machine learning. I did not like development at first. I've not explored it much to develop an opinion about it. But initially मैंने machine learning से ज़्यादा relate किया, and I tried to learn machine learning. I followed some sources. There's a source of Andrew Ng का नाम सुना होगा जो machine learning करते हैं. So Andrew Ng है, उसकी कुछ अच्छे courses हैं. Try to look into that if you want to get into machine learning. There's a course on FastAI taught by Jeremy Howard. It's pretty awesome course. अगर वो try करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं. Projects के बारे में I would say कि try to have as many projects as you can, because आप जितने projects करेंगे उतना आप clear understanding होगी आपको उस domain की. So मेरे projects were basically revolving around deep learning and recommender system and spam classification and all. So this was all about how I learned about my projects. And नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि जब आप कॉलेज में होते हो एंड एज अ फ्रेशर होते हो तो
हमारा क्या एक लर्निंग रोड मैप होना चाहिए? सी कॉलेज में आना इज मतलब काफी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपका लाइफ अचानक से चेंज हो गया है। आप स्कूल में थे, देन आप कॉलेज में आ गए, काफी सोसाइटीज आपको अप्रोच कर रही हैं, आप कंफ्यूज हो आपको क्या करना है। तो माय ओनली एडवाइस वुड बी कि पहले सब चीज एक्सप्लोर कर लो एंड देन डिसाइड ऑन समथिंग। एक्सप्लोर करना कैन बी वेरिएड, ओके, कि आप कुछ भी लाइक किसी को ड्रामा पसंद है, किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को कोडिंग पसंद है, किसी को सिविल पसंद है, किसी को ईसी पसंद है। तो आप वो सब एक्सप्लोर करो एंड देन व्हेन यू सेट योर माइंड ऑन समथिंग, आप उस डोमेन में फिर आगे जाओ। सो जैसे कंप्यूटर ही आपने सिलेक्ट कर लिया, कोडिंग, तो कोडिंग में भी वेरियस सब पार्ट्स हैं, जैसे मशीन लर्निंग हो गई या डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट में भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है। सो ट्राई टू एक्सप्लोर एज मेनी थिंग्स एज यू कैन एंड देन व्हेन यू सेट योर माइंड ऑन समथिंग एंड देन ट्राई टू गो डीपर इनटू दैट डोमेन। So this will really help you, क्योंकि जितने आप एक्सपर्ट होंगे किसी फील्ड में, उतना ऑब्वियसली पीपल विल रीच आउट टू यू एंड you will be a better candidate so that company can recruit you. आप जब कॉलेज में थे, जैसे आपने कहा कि अपने थर्ड ईयर थी, उसके बाद से कोडिंग वगैरह पे ध्यान दिया, तो कितनी एक्सटेंसिव कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आप करते थे? एंड क्या सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ही इम्पोर्टेंट है टू क्रैक दीज एग्जाम्स? मेरी पर्सपेक्टिव थोड़ी अलग है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, बिकॉज आई वुड से कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं और मेरे कुछ दोस्त हैं जो डेवलपमेंट करते हैं। सो इट रियली डिपेंड, राइट, कि आपको क्या पसंद है। अब कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहा है क्योंकि उसको पसंद है, कोई मोटो नहीं है उसके पीछे। तो कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोई डेवलपमेंट कर रहा है, और कोई सिर्फ डीएसएल को पढ़ रहा है जो कंपनी से पूछ रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है पूरी चॉइस। एज फार एज कंपनी के राउंड्स आर कंसर्न, ऐसे एग्जॉस्टिव कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने की आपको जरूरत नहीं है। जस्ट हैव अ गुड, लाइक आपका एक्यूमेंट तेज है, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, आपने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, उनको कोड करा है। सो आई थिंक दैट वुड बी फाइन। बिल्कुल लाइक एकदम कोड फोर्सेस में घुस गए या कोड शेफ में घुस गए एंड उसको फिर आपने एकदम बिल्कुल अपना प्रोफाइल बना दिया, दैट हैज प्रोस टू, राइट। इसका कोई नुकसान नहीं है, जितना आप करते जाएंगे उतना अच्छा होता जाएगा। पर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज नॉट नेसेसरी टू क्रैक एन इंटरव्यू, इट्स अ गुड थिंग टू हैव। जब हम कॉलेज में होते हैं, ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स में जब जाते हैं तो एकदम ही नया एक्सपीरियंस होता है, फर्स्ट टाइम हो रहा होता है कि हम फेस टू फेस इंटरव्यूज फेस कर रहे होते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि कैसा माइंडसेट होना चाहिए जब हम इंटरव्यू के सामने होते हैं या इंटरव्यू रूम में बैठे होते हैं? सो एज फार एज माई एक्सपीरियंस कंसर्न, मेरे साथ जो था, आई ब्लू अप माई फर्स्ट फ्यू इंटरव्यूज, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे फर्स्ट फ्यू इंटरव्यूज बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बिकॉज आई वाज प्रीटी नर्वस एंड प्रीटी स्केयर्ड कि क्या इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट कर रहा होगा, मैं क्या बोलूं, मैं फंबल तो नहीं कर रहा। मैंने ज्यादा टाइम ये सब सोचने पे दे दिया rather than actual questions. So this was very bad. So I blew up my first few interviews. So it's okay. It's totally fine to be scared and overwhelmed in an interview. So don't be scared, okay, by the interviewer, first of all. Secondly, अगर आपके कुछ interviews खराब हो जाते हैं, don't get disheartened, okay? Yeah. You don't need, like, you can face 1,000 failures, but you only need that one success, जो आपको job आपकी ले जाए. So मेरा interview with Flipkart was after my first few interviews gone bad. So interviews are pretty nice people, वो आपसे like आपको ग्रिल करने से ज्यादा वो चेक करना चाहते हैं कि आपकी प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटीज कैसी हैं. Try to talk to the interviewer, try to look into the mind of what he's thinking, try to explain yourself, and it's fine if you get a little scared and nervous, that's fine, that's totally acceptable. Just don't try to blabber, try to speak into questions and like look what they are saying and what they are trying to convey. Okay Milind, so I think overall जो भी आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, and I would say viewers will find it really useful, क्योंकि आपकी जर्नी एक रही है ऐसी कि डिफरेंट स्ट्रीम से डिफरेंट स्ट्रीम में आना. सो आई होप जो भी देख रहा होगा ये सेशन आपके साथ, तो he'll get motivated एंड वो भी अपने इंटरेस्ट को फिगर आउट करने की कोशिश करेगा, एंड ही और शी विल प्रिपेयर हिज हरसेल्फ अकॉर्डिंगली. थैंक यू सो मच शशांक, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. एंड जिसको भी डाउट है प्लीज रीच आउट टू मी. कोई प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है. देयर आर फ्यू पीपल यू कैन कॉल शशांक, यू कैन कॉल मी, एंड we'll make sure कि we reach out to and clear it out. All right, yeah. Thank you so much, Milind. It was my pleasure to have you on my channel. Thanks a lot. Thank you, Shashank. Likewise. So that's it for today's video, guys. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड जो भी डाउट्स फ्रेशर्स के मन में हैं रिगार्डिंग देयर स्ट्रीम्स एंड दिस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड कैसे प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंगली, आई होप वो क्लियर हो गया होगा. एंड वीडियो पसंद आई हो तो अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी चीज के साथ में.
तब तक के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे होम।